तो दोस्तों जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपका जो मॉड्यूलर किचन है वो दिखने में काफ़ी शानदार और मॉडर्न दिखाई देना चाहिए और साथ में वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल इस हिसाब से कि उसका जब भी आप इस्तेमाल करो तो आपको काम करने में काफ़ी आसानी हो। और जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वहाँ पर हम अच्छे खासे पैसे खर्च कर देते हैं और वहाँ पर अगर किसी चीज़ की गलती हो जाती है ऐसे में आपको हज़ारों रुपए का चूना भी लग सकता है और परेशानी होगी वो अलग से। तो ऐसा आपके साथ न हो इसके लिए आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको मॉड्यूलर किचन बनवाते समय काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है किचन में, सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है फ्लोरिंग। हमारा जो किचन होता है वहां पर जब हम किचन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर तेल, दूध या फिर बाकी एसिडिक फूड वगैरह आपके फ्लोरिंग के ऊपर गिरता रहता है। तो ऐसे में अगर आप अपने किचन के फ्लोरिंग के लिए मार्बल का इस्तेमाल करते हो तो ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक फूड के जो दाग होते हैं वो इनके ऊपर बहुत ही जल्दी विजिबल हो सकते हैं। तो इसके बजाय आप जो है अपने फ्लोरिंग के लिए टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो मैट फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो, जो कि आपको थोड़ी सी ग्रिप भी देगी और थोड़े से दाग धब्बे भी इनके ऊपर जल्दी विजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आपका जो किचन काउंटर टॉप होता है उसके लिए आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला जो कि है मार्बल, दूसरा जो कि है क्वार्ट्ज और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मार्बल के बारे में बात करते हैं तो मार्बल में वही दिक्कत होती है कि एसिडिक फूड से ये जल्दी खराब हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्रैच भी जल्दी विजिबल होंगे। तो इसलिए किचन काउंटर टॉप के लिए मार्बल को अवॉइड कीजिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर आप थोड़ा सा अल्ट्रा मॉडर्न लुक देना चाहते हो, अपने किचन कैबिनेट से मैच होता हुआ काउंटर टॉप लगवाना चाहते हो, तब जाकर आप क्वार्ट्ज के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो किचन काउंटर टॉप के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये स्क्रैच प्रूफ होता है, बजट फ्रेंडली होता है, ज़्यादा हीट वगैरह आती है तो वो भी दिक्कत इनमें नहीं होती है। यानी कि अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट का। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है वेंटिलेशन का। देखिए दोस्तों, आपका जो किचन होता है वहां पर हमेशा फ्रेश एयर होनी चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किचन में धुआं वगैरह बनता है वो वहीं पर अगर ट्रैप हो जाता है तो आपको किचन में काफी ज्यादा सफोकेशन हो सकता है और ये हेल्थ के हिसाब से भी अच्छी चीज नहीं होती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए कि वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहली चीज, आपकी जो किचन में विंडो होती है वो पहले काम में आती है। अगर आप चाहो तो कोई एग्जॉस्ट फैन वहां पर लगा सकते हो जो कि काफी कारगर साबित होता है। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि है किचन चिमनी का। देखिए दोस्तों, किचन चिमनी काफी कारगर साबित होती है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके गैस स्टोव के ऊपर के तरफ होती है। इसी वजह से जो कोई भी गैसेस वगैरह या फिर धुआं बनता है तो उसे डायरेक्टली ये किचन चिमनी अपने अंदर सक कर लेती है और उसे बाहर के तरफ ढकेल देती है। अब ये जो किचन चिमनी है इसमें बेसिकली दो टाइप आते हैं। पहला जो कि है डक्टेड चिमनी और दूसरा जो कि है डक्टलेस चिमनी। अब ये जो डक्टेड चिमनी होती है इसमें बेसिकली चिमनी से एक पाइप कनेक्ट किया जाता है जिसकी मदद से चिमनी धुएं को बाहर की तरफ ढकेलती है। और जो दूसरा टाइप होता है जिसमें कि इस तरह का पाइप वगैरह नहीं होता है, यानी कि जो डक्टलेस चिमनी होती है उसमें धुएं को फिल्टर करके वापस से वहीं पर रिलीज किया जाता है। इसमें से जो डक्टेड चिमनी है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि गैसेज जो है वो पूरी तरह से बाहर की तरफ ढकेल दी जाती है। तो इसीलिए डक्टेड चिमनी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है। वैसे तो किचन चिमनी में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए, जैसे कि उसका फिल्टर, उसके बाद में सक्शन कैपेसिटी, उसके टाइप, जिसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके किचन ट्रॉली के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें जब भी किचन ट्रॉली को लगाया जाता है तो इसका लुक कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पर ये जो ट्रॉलीज होती है इनमें भी बेसिकली दो टाइप आते हैं। अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप मजबूत और ड्यूरेबल ऑप्शन चाहते हो, ऐसे में आप टेंडम बास्केट की तरफ जा सकते हो। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो ऐसे में आप वायर बास्केट की तरफ भी जा सकते हो। और आपको किचन में स्टोरेज के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए होती है, इसी वजह से आप लोअर किचन कैबिनेट तो बनाते हो, साथ में आप अपर किचन कैबिनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको किचन में स्टोरेज के लिए और भी ज़्यादा जगह चाहिए जहां पर आप स्टोरेज ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हो, तो इसके लिए आप इस तरह की जो पेंट्री यूनिट्स आती है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फायदा यह होता है कि सामान आप काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हो, जिससे कि जब आपको ज़रूरत होगी आपको वो चीज़ें आराम के साथ वहां पर मिल जाती है और आपकी स्टोरेज की समस्या भी हल हो जाती है। और जो बाहरी शटर्स होते हैं उनके फिनिशिंग के लिए वैसे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, पर जो दो पॉपुलर ऑप्शन है उनमें से एक आ जाता है जो कि है एक्रेलिक,
जिसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती है। हाई ग्लॉस फिनिश में आपको ये मिलता है, काफ़ी हाई एंड भी ये दिखाई देता है। पर जो चीज़ें इतनी अच्छी होती है उनकी कीमतें भी अच्छी होती है। मेरा मतलब ये कि ये थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। अगर आप रेगुलर डे टू डे और दिखने में भी अच्छा चाहिए, मजबूत भी चाहिए, ड्यूरेबल भी चाहिए, तो ऐसे में आप जो है लैमिनेट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको ढेरों डिजाइन मिल जाती है, ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश, इस तरह के बहुत सारे टाइप आपको इनमें मिल जाते हैं। बहुत सारे टाइप के कलर्स भी आपको इनमें अवेलेबल होते हैं और ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। स्क्रैच भी इनके ऊपर जल्दी विजिबल नहीं होता है। ऐसे में आप लैमिनेट के ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। और आपकी जो किचन ट्रॉली है उसका लुक अगर आपको और भी एनहांस करना है तो दो चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। सबसे पहली चीज़, आजकल वो ट्रेंड पूरी तरह से जा चुका है जिसमें कि जो बाहरी शटर्स है उनमें अल्टरनेट कलर का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि पहले एक शटर को व्हाइट कलर होगा, उसके बाद में रेड या फिर कोई पर्पल वगैरह कलर, इस तरह के व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन करके जो कलर थीम इस्तेमाल की जाती थी वो अब पूरी तरह से जा चुकी है। आजकल पूरी तरह से प्लेन कलर आपके शटर्स का लिया जाता है जो कि दिखने में काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है। और आजकल जो पेस्टल कलर शेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप उनके बारे में भी ज़रूर सोच सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें रोज़ गोल्ड या फिर जो व्हाइट कलर है, इस तरह के कुछ ग्लॉसी फिनिश ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। और रही बात आपके हैंडल्स की, तो वही पुराने बल्क के हैंडल्स का इस्तेमाल मत कीजिए। आजकल इस तरह के जो जेड सेक्शन होते हैं या फिर इस तरह के जो स्टाइलिश हैंडल्स होते हैं वो आपके किचन ट्रॉली के ऊपर काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कुछ हैंडललेस डिजाइन की तरफ जा सकते हो अपर किचन कैबिनेट में। इसका फायदा यह होता है कि थोड़ा सा कॉस्ट भी कम आता है और ये दिखने में एक क्लीन और मिनिमलिस्टिक लुक देता है। अब अपर किचन कैबिनेट की बात ही की है तो पूरी ही कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपर किचन कैबिनेट है उसमें अगर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, यानी कि जो लैमिनेट के शटर है उनके साथ ग्लास वाले शटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आप इस तरह की थोड़ी सी ब्लैक टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर जब लाइट्स वगैरह लगाई जाती है तो ये काफी खूबसूरत दिखाई देता है। उसके बाद अगर आप नहीं चाहते हो कि अंदर की चीजें क्लियरली दिखाई दे तो इस तरह के जो फ्लूटेड ग्लास है आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। और मॉड्यूलर किचन में बहुत सारी ऐसी भी एक्सेसरीज आ चुकी है जो कि आपके किचन का लुक भी अच्छा करती है और प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ा देती है, यानी कि इस्तेमाल में भी आपको काफी आसानी होती है। जैसे कि अगर आप चाहो तो इस तरह का बायफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम लगा सकते हो। पहली चीज, ये आपको इस्तेमाल में काफी आसानी देता है। उसके बाद में ये थोड़ा सा लग्जरियस लुक भी ऐड करता है। हालांकि इसकी वजह से किचन बनाने का थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है और आपको अच्छी क्वालिटी का बायफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको मेंटेनेंस में ज्यादा दिक्कत ना हो। इसी तरह से और एक एक्सेसरी आती है जो कि डेफिनेटली काफी प्रीमियम लुक ऐड करती है, वो है रोलिंग शटर की। देखिए दोस्तों, ब्लैक फिनिश में जब आप कॉर्नर में इन्हें लगाते हो तो ये रोलिंग शटर्स काफी प्रीमियम लुक आपके किचन का बना देते हैं, तो आप इनके बारे में जरूर सोच सकते हो। इसी तरह से और एक यूजफुल एक्सेसरी आती है जो कि है पुल डाउन यूनिट। देखिए दोस्तों, जो अपर किचन कैबिनेट होता है उनमें जो कैबिनेट्स होते हैं उनको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके जिन लोगों की हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे में इन पुल डाउन यूनिट की वजह से उनको एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। और जहाँ तक बात आती है आपके किचन के अंदर जो सिंक होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 2-3 अलग अलग टाइप आते हैं उनमें से कौन सा टाइप सबसे बेस्ट होता है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन में से एक आ जाता है जो कि है एसएस का जो प्रेस किचन सिंक होता है। उसके बाद में एसएस का ही हैंडमेड किचन सिंक होता है और जो क्वार्ट्स किचन सिंक होता है, और आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आने लगा है जो कि है वाटरफॉल किचन सिंक या फिर जिसे पियानो किचन सिंक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इन पियानो किचन सिंक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये दिखने में काफ़ी मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न अगर आप किचन बनवाते हो तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। पहली चीज़, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसे सिर्फ स्किल्ड प्लम्बर ही लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर पानी का प्रेशर कम है तो आपको प्रेशर पंप लगवाना पड़ सकता है। कुल मिला के ये दिखने में तो काफी खूबसूरत दिखाई देगा, पर इसमें आगे चल के आपको थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस भी हो सकता है। वहीं पर जब हम क्वार्ट्स किचन सिंक के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी अच्छा दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप हाई एंड किचन बनवाना चाहते हो, अपने किचन काउंटर टॉप के साथ अपने सिंक का कलर मैच करना चाहते हो, तो ऐसे में आप क्वार्ट्स के ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। पर रही बात एसएस के किचन सिंक की, तो इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, यानी कि इसका कॉस्ट कम होता है, ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है। 20-25 साल तक इसमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। हालांकि आपको ब्रांडेड और अच्छे थिकनेस का एसएस का किचन सिंक लेना चाहिए।
और उसकी डेप्थ भी अच्छी खासी होनी चाहिए। इससे होगा ये कि बर्तन धोते समय पानी जो है वो बाहर के तरफ नहीं गिरेगा। और आपके किचन को एक लग्जरियस लुक देने में और ज़्यादा मदद करेंगी लाइट्स। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइट्स को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि अगर आप चाहो तो इस तरह की जो छोटी छोटी लाइट्स होती है वो आप अपने ग्लास वाले जो अपर किचन कैबिनेट्स होते हैं उनके अंदर लगा सकते हो, जो कि दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद जो अपर किचन कैबिनेट होती है उनके नीचे के तरफ आप इस तरह की जो प्रोफाइल लाइट्स होती है उन्हें लगा सकते हो। इसके बेसिकली दो फायदे आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज, इसकी वजह से आपका किचन काफी प्रीमियम दिखाई देगा और जब भी आप किचन के ऊपर कोई काम करते हो ऐसे में ये लाइट डायरेक्टली आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर गिरती है, जिस वजह से आपको बहुत ही क्लियरली चीजें दिखाई देती है। इसमें सिर्फ आपको ये गलती नहीं करनी है कि ये जो लाइट का डायरेक्शन है आपको आपके तरफ नहीं करना है। इस लाइट का जो डायरेक्शन है वो काउंटर टॉप के ऊपर होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन आपके तरफ होता है तो आपकी आंखें चमक सकती है, ये काफी इरिटेटिंग साबित होता है, तो इसीलिए डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसी चीजों के साथ अपने मॉड्यूलर किचन को बनाते हैं तो वो दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देगा और काफी प्रैक्टिकल भी होगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।